माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन, तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की पावन पूर्ण तपोभूमि पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम से मैं अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों एवं विश्व की धर्म प्रेमी जनता को माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद अपना समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की। इस दिव्य धाम में जहाँ हर पल माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का गुणगान हो रहा है, हर पल जिस स्थल से लाखों लाख लोग सतत लाभान्वित हो रहे हैं, जो एक तपस्थली है, जिस स्थल पर साधक अपने साधनात्मक क्रमों को सतत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जी करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को लेकर के और लगातार साधनात्मक क्रमों को सतत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जी करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के और लगातार पड़ोखर धाम के पीठ में बैठे हुए अपने आप को वहाँ के गद्दी नरसिंह जो कहते हैं कि मुझे भक्तों ने द्वारा बैठाल दिया गया है, उन गुरुशरण शर्मा के लगातार किए जा रहे निरर्थक प्रलाप को, उसे मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, न मुझे आवश्यकता थी, मेरे शिष्य ही पर्याप्त थे चिंतन देने के लिए। मगर कुछ बातें ऐसी जरूर कही गई जिससे कहीं न कहीं मेरे शिष्यों को भी आघात पहुंचा है, और जब कभी शिष्यों को आघात पहुंचता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें आवाज़ से जवाब दूं, अपनी बात कह सकूं और समाज के बीच में बात रख सकूं। मेरी विचारधारा आज से नहीं, बचपन से एक दृढ़ विचारधारा को लेकर के समाज के बीच जीवन जी रहा हूं। एक नहीं अनेकों मंचों से मैंने अपनी विचारधारा समाज में रखी है, मैंने अपना परिचय भी दिया है, मैं कौन हूं और क्या कर्तव्य करने के लिए समाज में बैठा हुआ हूं। हर मंचों से मेरे द्वारा कहा गया है मैं ऋषि हूं, ऋषि था और भविष्य में ऋषि ही रहूंगा। मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं, एक बार नहीं अनेकों मंचों से कहा जा चुका है। मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं। शायद गुरुशरण शर्मा तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि स्वामी सच्चिदानंद दिव्य धाम परम धाम के जो सिरमौर ऋषि हैं, उनके बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि तुमने तप ध्यान साधना के पथ का चयन ही नहीं किया, उन ग्रंथों का अवलोकन ही नहीं किया जहां दिव्य धाम के विषय में अनेकों बार वर्णन किया गया है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। ऋषि पथ का अनुसरण कर रहा हूं। मेरे द्वारा जो अनेकों चिंतन समाज में दिए गए हैं, वे अनेकों विचार चिंतन समाज में सभी पक्षों के दे रखे गए हैं। ये तुम उनका थोड़ा भी अध्ययन करते तो शायद तुम यह निरर्थक प्रलाप न करते। दूसरी बात, मैंने दीपावली के अति महत्वपूर्ण दिन अपनी कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं रख दी थी। शायद उनको भी अध्ययन किए होते तो शायद फिर इस तरह के निरर्थक प्रलाप तुम्हारे द्वारा न किए गए होते, समाज को गुमराह करने की कोशिश न करते। मगर शायद तुम समझ ही नहीं रहे थे, तुम मेरे उसी चक्र में उलझ रहे थे जिस चक्र में मैं तुम्हें स्वयं उलझाना चाहता था। शायद तुमने नवरात्र की मेरी विचारधारा को सुना नहीं था। मैंने कहा था तुम वही कार्य कर रहे हो जो मैं चाहूंगा, तुम वही प्रलाप करोगे जो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता था कि समाज देख सके, क्योंकि मैं किस लक्ष्य को लेकर के समाज में पैदा हुआ हूं, किस विचारधारा को लेकर के समाज में चल रहा हूं। मैं तुम जैसे ढोंग पाखंड की रचना करने वाले, समाज का शोषण करने वाले, भोली भाली जनता को गुमराह करने वाले, झूठ और पाखंड फैलाने वालों का पर्दाफाश करने के लिए समाज में बैठा हूं, और तड़पती कराहती मानवता को सत्य धर्म का राह बताने के लिए बैठा हूं, उन्हें सही मार्ग बताने के लिए बैठा हूं, उनकी समस्याओं के समाधान का जो धर्मानुकूल सनातन धर्म में सदा से एक व्यवस्थित मार्ग चला आया है, उस मार्ग में ला करके उन्हें लाभान्वित भी करता हूं।
शायद तुम उन विचारधाराओं को सुने होते तो शायद समझ गए होते। मैंने तुम्हारी त्रिकालता का पर्दाफाश किया इस अंतराल में। मैंने पर्याप्त तुम्हें समय दिया, इसलिए मैंने समय दे करके कि मैं इतने दिन बाद आज की तारीख का मैंने समय दिया था कि मैंने विचार रखूंगा। मैंने तुम्हें पूरा समय दिया कि तुम अपनी त्रिकालज्ञता का परिचय समाज को दो, और तुम उसी चक्र में उलझते चले गए कि आज इस बात को समाज अच्छी तरह समझ गया है कि तुम्हारे पास त्रिकालज्ञता नाम की एक 0% भी कोई क्षमता नहीं। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी क्षमता नहीं, तुम्हारे पास एक भूत की भी सिद्धि नहीं है। निरर्थक चिल्लाना, बंदरों की तरह मंच में बार बार उछलते रहना, इधर उधर झूमते रहना, लोगों को गुमराह करते रहना, इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। तुम सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हो? तुम तो स्वयं एक बिकाऊ व्यक्ति हो। तुम स्वयं कह चुके हो कि मैं पैसे के लिए सब कुछ करता हूं। जब पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हो तो समाज को तुम दे क्या रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आज कुछ महत्वपूर्ण चुनौती भी रखूंगा सामने, उसको ध्यान से सुन लेना। मगर तुम्हारी विडंबना है कि तुमको सुनाई भी कम देता है, समझदारी की भी कमी है। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे बगल में बैठे जो तुम्हारे दरबारी होते हैं, जिनसे तुमको बार बार पूछना पड़ता है। अगर ना हो तो मेरे नवरात्र के चिंतन विचार देने के बाद से अब तक की कैसेटों को उठा करके देख लेना। जो तुम मंचों से बोलते रहे हो, तुम्हें छोटी छोटी बात को बगल से लेकर के पूछना पड़ता है। तुमको तो निमंत्रण तक का भी ज्ञान नहीं है, कैसे सनातनी धर्म का रक्षा करने वाले हो? इतने साल की उम्र लेकर के तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि निमंत्रण किसे कहते हैं और चुनौती किसे कहते हैं। इससे ज्यादा तो भक्तों को ज्ञान है जो तुम्हारे मुंह के सामने बता देते हैं, और तुमको मंच में ही गलती स्वीकार करना पड़ता है। अच्छी बात है, गलती को स्वीकार कर लेना बहुत अच्छी बात है, मगर काश अगर कुछ और गलतियों को स्वीकार कर लिए होते तो शायद तुम्हें जिस तरह समाज का सामना करना पड़ेगा वह सामना न करना पड़ता। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी परवाह मत करो। मैं मान अपमान से परे होकर के जीवन की यात्रा तय करता हूं। अपमानित होकर के भी समाज के सामने अगर तुम जैसे लोगों का पर्दाफाश कर सका, तड़पती कराहती मानवता को बचा सका, तो मेरे साथ जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। मैंने रास्ता यही चयन किया है, मार्ग मैंने